अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, इजी, सिंपल, ऑल टाइम फेवरेट साबुत मूंग दाल की ढाबा स्टाइल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे नान, चावलों के साथ, नान के साथ, सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने ली थी मूंग दाल और मैं इसको बॉयल कर चुकी हूँ 2-3 घंटे सोक करने के बाद। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, 2-3 मैंने ली थी ग्रीन चिलीज़, इनको चॉप कर लिया है। एक मैंने यहाँ पे टमाटर लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने दही यूज़ किया था, हाफ़ टी स्पून मैंने राई ली थी और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन ली थी। यहाँ पे मैं जी कुकिंग ऑयल के तौर पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए, तो आप भी कोशिश करें कि इस ऑयल को जो है अपनी रूटीन में शामिल कर लें। ज़ीरा डाल दिए मैंने, ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसको अच्छी तरह से सौटे करें। और उसके बाद मैंने इसमें राई शामिल कर दी थी और अजवाइन शामिल कर दी थी। अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को सौटे करेंगे और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भूनें यहाँ तक कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो जाए हमारा प्याज। इसकी भुनाई जो है बहुत अच्छे से हो जाए। यहाँ पे जी प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन से हो गए हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन सा करेंगे हम इसको, जलने नहीं देना अपने प्याज को, क्योंकि ये सरसों ऑयल है और अनियन में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो थोड़ी सी झाग बनी है। अदरवाइज़ मैंने जैसे ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, आप देख सकते हैं झाग बिल्कुल ख़त्म हो गई और अच्छी तरह से हमारी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट थी वो भी अच्छी तरह से भुन गई। साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप चाहें तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, टमाटर, प्याज वग़ैरह जो हैं, चाहें तो आप इसको सॉरी 2 चीज़ें, टमाटर और प्याज को आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। टमाटर को, प्याज को थोड़ा सा भूना है मैंने, साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और थोड़ा सा इसको मैंने सौटे किया है। और अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून लगा लें, मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया था और 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको लिड दे दी थी। इससे ये होता है, नमक डालकर लिड देने से ये होता है कि आपके जो टमाटर होते हैं, प्याज होते हैं, ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाती हैं, चीज़ें बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती हैं और एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन जाता है। तो ये एक टिप है कि अगर आपने जल्दी से टमाटर को गलाना है तो नमक डाल के उसको लिड दे दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टमाटर, प्याज जो हैं वो खूब अच्छी तरह से टेंडर हो गए हुए हैं। 5 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ें टेंडर हो गई हैं और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी दही, जो 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया था, उसको भून लें अच्छी तरह से। और उस जैसी इसकी दही की बुनाई कंप्लीट होती है तो आपने इसमें डाल देना है, बाकी स्पाइसेस डाल देने हैं। ग्रीन चिली शामिल कर दी है मैंने और स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून चिली पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं मीडियम ही रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल चुके हैं। तो यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसके अलावा हल्दी पाउडर, इसके अलावा जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नमक ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन बाद में जब हम चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा सही तरह से एंड पे कि और नमक की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भुन गई हैं, आप देख सकते हैं भुनाई इसकी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने बॉयल करके साबुत मूंग दाल रखी हुई है। मिक्सिंग कर लें अच्छी तरह से। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पका लें। मिक्सिंग करके साथ ही मैंने इसको लिड दे दी थी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ऑलरेडी गल तो ये चुकी है, टेंडर तो हो गई है, लेकिन अभी इसको पकने में टाइम लगता है। आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं दाल हमारी जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है या पक रही है और फिर इसकी मैंने भुनाई करनी शुरू कर दी थी। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आपने अच्छी तरह से इसकी जितनी भुनाई करेंगे उतनी अच्छी आपकी दाल तैयार होगी। जैसे ही इसकी भुनाई वगैरह लगे कि कंप्लीट होने लगी है तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे।
इस टाइम पे मैंने नमक चेक किया था, मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया था। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अच्छा, इस दाल में एक और मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट रखा था कि मैंने इसको बाद में भी एक छोटा सा तड़का दिया था प्याज का। तो उस तरह से प्याज का तड़का देंगे आप या गार्निशिंग के तौर पे प्याज डालेंगे तब भी बहुत अच्छा जायका आता है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं डालना चाहते तो इस तरह से भी आप ये दाल जो है बड़े आराम से खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज लिया था, तकरीबन आप लगा लें कि हाफ़ से भी कम प्याज, और फिर मैंने उसको गोल्डन ब्राउन सा कर लिया था। यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रखा था। दाल हमारी बिल्कुल कंप्लीट होगी, इसको साइड कर देते हैं और जो छोटा सा तड़का मैंने इसको दिया था वो आपको साथ शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये प्याज का तड़का लगा के ऊपर गार्निशिंग कर ली थी और दाल हमारी मुकम्मल कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे ये आप तड़का देख सकते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, इसे यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट